नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं फ्रेंचाइज बताओ। दोस्तों, फ्रेंचाइज बताओ पर मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज और फ्रेंचाइजी आइडिया लेकर आता रहता हूं। और कुछ दिन पहले इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप एमएसएमई की लोन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से ले सकते हैं। सीए सालूगर से सीधी बात हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो स्कीम है एमएसएमई की, जो स्कीम है 3 लाख करोड़ रुपए की, ये स्कीम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है। जिनका लोन नहीं चल रहा है उनके लिए स्कीम नहीं है। तो दोस्तों, मैक्सिमम लोग तो वो परेशान है जिनका पहले से लोन नहीं है। वो लोग क्या करेंगे, या फिर जिनको भी नया लोन लेना है, जिन्होंने भी नया बिजनेस शुरू किया है, या फिर जिन्होंने भी नया बिजनेस शुरू करना है, वो किस तरीके से गवर्नमेंट की इस एमएसएमई स्कीम का लाभ उठाएंगे या फिर वो किस तरीके से लोन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और बताऊंगा कि अगर आप गवर्नमेंट से लोन लेना चाहते हैं, सरकारी लोन लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप लोन ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, मैं आज आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा और इस इंफॉर्मेशन को लेने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे जितने भी वीडियोस हों सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आप किस तरीके से अगर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो लोन कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है मुद्रा लोन। आप मुद्रा लोन के अंडर आप लोन ले सकते हैं अगर आपने पहले से कोई लोन नहीं भी लिया हुआ है। मुद्रा लोन 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का आपको मिल सकता है नए बिजनेस के लिए या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आप आसानी से 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसमें बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन होता है और हर सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक के पास ये स्कीम अवेलेबल है। मैं आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट, मुद्रा लोन की वेबसाइट पर ले जाऊंगा और वहां पर आपको बताऊंगा कि ये लोन किस किस टाइप के हैं और साथ ही साथ आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए इस लोन को लेने के लिए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये प्योर इंफॉर्मेशन वीडियो होगा आपके लिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी छूटे ना। तो हम लोग डायरेक्टली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से मुद्रा लोन ले सकते हैं। So let's move to computer screen. सो फ्रेंड्स, हम लोग डायरेक्टली आ गए हैं मुद्रा लोन की वेबसाइट पर mudra.org.in। ये आप देख पा रहे होंगे कि आपको स्क्रीन पर कुछ सक्सेस स्टोरीज नज़र आ रही होंगी। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने पिछले साल कितने अमाउंट का मुद्रा लोन सेंक्शन किया है और टोटल कितने लोगों को मुद्रा लोन इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एज पर द वेबसाइट जो डेटा है 2019-20 का 5 करोड़ से अधिक लोगों को इन्होंने मुद्रा लोन दिया है। नंबर ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा लोन सैंक्शन आर 5,83,65,823। तो ये जो नंबर है ये इनकी वेबसाइट से है और साथ ही साथ 3 लाख करोड़ से अधिक का मुद्रा लोन इन्होंने सैंक्शन किया है। ये 2019-20 तक का कंप्लीट डेटा है। सो फ्रेंड, जितनी अमाउंट की स्कीम एमएसएमईज के लिए आई है उतने लाख करोड़ का ही मुद्रा लोन ये 2019-20 में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और ये मुद्रा लोन उन सभी लोगों को मिल सकता है जिनका भले पहले से लोन है या नहीं है। अब ये मुद्रा लोन कितने टाइप का होता है, इसमें 3 टाइप के मुद्रा लोन होते हैं। सबसे पहला है शिशु लोन, दूसरा है किशोर लोन और तीसरा है तरुण लोन। तो दोस्तों, शिशु लोन की जो अमाउंट है वो 50,000 रुपये तक का अमाउंट है। हो सकता है आपको 15,000 का लोन मिले, 20,000 का लोन मिले। जो मैक्सिमम कैपिंग है वो है 50,000 रुपये तक की। और इसके अलावा जो किशोर लोन है वो किशोर लोन 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के मिलता है। और जो तरुण लोन है वो आपको 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक मिलता है। तो जो मुद्रा लोन की कैपिंग है वो कैपिंग है 10 लाख रुपए तक। अगर आपको 10 लाख रुपए तक का लोन चाहिए अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए तो आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। अब ये मुद्रा लोन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। उससे पहले फ्रेंड्स, ये मुद्रा लोन की ऑफरिंग क्या है, किस तरीके से मुद्रा लोन देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये मुद्रा लोन आपको मिलता कहाँ से है। तो जो माइक्रो क्रेडिट स्कीम है वो 1 लाख रुपए तक का आपको मुद्रा लोन दे सकते हैं थ्रू एमएफआईज। और इसके अलावा जितने भी कमर्शियल बैंक है, रूरल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है या एनबीएफसीज हैं, वो भी आपको मुद्रा लोन सेंक्शन करते हैं। मुद्रा लोन कौन कौन बैंक सेंक्शन कर रहा है इसकी कंप्लीट लिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से बैंक और कौन कौन से एनबीएफसीज मुद्रा लोन सेंक्शन कर रहे हैं।
आप वहाँ से पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सो ये माइक्रो क्रेडिट स्कीम जो मैंने बताया कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ये आपको 1 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं टू वेरियस माइक्रो एंटरप्राइजेज, स्मॉल बिजनेस एक्टिविटीज़। कि कोई भी अगर आपको काम करना है तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन माइक्रो क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से मिल सकता है। और अगर आपको कोई बड़ा लोन चाहिए तो आपको NBFCs या फिर कोई भी कमर्शियल बैंक से मिल जाएगा। अब ये पर्पस क्या क्या होना चाहिए, अब कुछ पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा इस पर्पस बहुत वाइड है। भले आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले सकते हैं, अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ले सकते हैं। अगर आप कोई सर्विस बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सर्विस बिजनेस के लिए भी आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट के रेफरेंस से मैं आपको कुछ पर्पस बता रहा हूं, जैसे कि बिजनेस फॉर लोन वेंडर्स, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड अदर सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज़। वर्किंग कैपिटल के लिए मिलता है, इक्विपमेंट्स के मिलता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए मिलता है अगर आप कमर्शियल ट्रांसपोर्ट परचेज करना चाहते हो, एग्री अलाइड नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए मिलता है जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग etc। ट्रैक्टर्स के लिए मिलता है। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए मिलता है। सो फ्रेंड, जब आप मुद्रा लोन लेते हैं तो आपको साथ ही साथ एक मुद्रा कार्ड भी मिलता है जिसकी की मदद से आप कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विद द बैंक्स। सो फ्रेंड, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोन किस तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। मैं आपको भी बताऊंगा आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म होता है उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लोगे तो आपको 100% नॉलेज हो जाएगी कि आपको क्या क्या चाहिए होता है मुद्रा लोन लेने के लिए। ये मुद्रा लोन का एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें कि आप तरुण, किशोर या फिर शिशु मुद्रा लोन ले सकते हैं। सबसे पहले, भले ही आप प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है, किसी को भी मुद्रा लोन मिल सकता है। आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है जैसे कि टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, यूनिट आपकी रजिस्टर्ड है या नहीं, आपकी सोशल कैटेगरी क्या है वो आपको बतानी पड़ती है जैसे SC ST OBC जनरल कैटेगरी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। आपको प्रोप्राइटर या पार्टनर्स की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको उनके ID प्रूफ लगाने हैं साथ साथ में। अगर आप ऑलरेडी पहले से कोई बैंक लोन चल रहा है या फिर कोई क्रेडिट फैसिलिटी चल रही है, आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अटैच करनी होती है, साथ ही साथ इस फॉर्म में फिलअप करनी होती है। आपको अपने बिजनेस की पास्ट परफॉर्मेंस, जैसे कि पिछले 2 साल आपके बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है, कितनी सेल्स रही है, कितना नेट वर्किंग कैपिटल रहा है, कितना प्रॉफिट रहा है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो आप मुद्रा लोन ले रहे हैं उससे आप कैसे काम करोगे और फ्यूचर में आपका प्रोजेक्शन क्या आएगा, तो ये प्रोजेक्शन भी आपको साथ में अटैच करना है। और इसी के बेसिस पर जो बैंक अधिकारी होते हैं वो आपका मुद्रा लोन सैंक्शन करते हैं। दोस्तों साथ ही साथ आपके जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, जैसे कि आपका जो शॉप है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, आप MSME में रजिस्टर्ड है या नहीं, ड्रग लाइसेंस, अगर आप कोई ड्रग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो है कि नहीं है, आपके GST रिटर्न या फिर जो भी आपको स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, अगर वो ऑब्लिगेशन के अंतर्गत आप आते हैं तो वो आपने कंप्लीट कर रखी है या नहीं कर रखी है। अगर आप नहीं आते हैं तो NA फाइल कर देंगे। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन देनी होती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दैट इज़ ट्रू एंड करेक्ट, जैसे कि सब जगह होता है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको मुद्रा लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएगा, तो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है उनमें सबसे पहले आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपका वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड कोई भी हो सकता है। आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना पड़ेगा। अगेन इसमें वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है। आपको प्रूफ ऑफ सोशल स्टेटस देना पड़ेगा। अगर आप SC ST OBC या माइनॉरिटी में आ रहे हैं तो आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो आपका AOA एंड MOA या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। अगर आप पार्टनरशिप है फर्म है तो आपका पार्टनरशिप डीड या पैन कार्ड उसका। और साथ ही साथ आप किसी भी प्राइवेट बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी है। लास्ट 2 साल की बैलेंस शीट आपको साथ में अटैच करनी है विद योर GST रिटर्न्स। आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आपको यहाँ पर साथ में लगानी है। आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आपकी सेल्स कितनी अचीव हुई है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप जो लोन ले रहे हैं उसका पर्पस क्या है। अगर आप किसी मशीनरी परचेज के लिए लोन ले रहे हैं, जहाँ से आप मशीन परचेज करने वाले हैं या फिर जहाँ पेमेंट करने वाले हैं, उनकी पूरी कोटेशन जिनमें उनका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हो। दोस्तों इसके अलावा बेसिक KYC चाहिए आपकी। और अभी सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अभी मुद्रा लोन जो मिल रहा है ये कोलेटरल फ्री मिल रहा है। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि आपको अभी कोई
कोलेटरल नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन ये सारे पेपर आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। दोस्तों ये सारे पेपर प्रिपेयर करने के बाद आप नियरेस्ट बैंक में जाओगे, वहाँ पर आप ये सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आपको ये मुद्रा लोन मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आप चाहें तो ऑनलाइन भी सबमिशन कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन के लिए जो वेबसाइट है वो है udyamimitra.in। आप यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आपको सबसे ऊपर उद्यमी मित्रा एम्पावरिंग MSMEs का ऑप्शन होगा, अप्लाई हेयर का ऑप्शन होगा। आपको यहाँ पर अप्लाई हेयर पे क्लिक करना है। अप्लाई हेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। जैसे कि आपको कितने का लोन चाहिए, आपने लिखा कि 5 लाख का लोन या 6 लाख का लोन चाहिए आपको, आपने 6 लाख डाल दिए। स्कीम आपने सेलेक्ट कर ली। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर के साथ आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है एंड देन आप कौन से बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, ये सारी कैटेगरी यहाँ पर है, आपको कैटेगरी चूज कर लेनी है। और दोस्तों इसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप करनी है और एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद आपको जैसे जैसे प्रोसेस होता रहेगा आपको प्रोसेस करना है। और देन सिडबी की मदद से आपके नियरेस्ट बैंक, जो भी आप बैंक की ब्रांच सेलेक्ट करोगे, उस बैंक पर ये आपकी प्रोफाइल सेंड कर दी जाएगी। आप अपनी पूरी प्रोफाइल वहाँ पर सबमिट करवाओगे और पूरी प्रोफाइल सबमिट होने के बाद आपको लोन मिल जाएगा, अगर आपकी फ़ाइल बैंक को ओके लगती है तो। दोस्तों अभी मुद्रा लोन गवर्नमेंट सैंक्शन कर रही है, लेकिन हाँ दोस्तों, जैसे कि एक कॉमन टेंडेंसी रहती है कि हम सब लोगों को मिलेगा नहीं। दोस्तों उन्हीं लोगों को मुद्रा लोन मिलने में दिक्कत आएगी जिनके पेपर वर्क पूरे नहीं है, जिनका पर्पस क्लियर नहीं है, या फिर किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप ऑलरेडी डिफ़ॉल्टर है। अगर आप कोई जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास सारे पेपर हैं, आपके पास ऑलरेडी एक ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आप ऑलरेडी 6 महीने 8 महीने साल भर से बैंकिंग कर रहे हो और बैंक में ट्रांजेक्शन्स हैं, तो बैंक्स आपको ज़रूर लोन देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी चाह रही है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाए। और आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब लोगों के पास बिजनेस होगा, लोग बिजनेस करके आगे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड, अगर आप मुद्रा लोन से रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने गूगल फॉर्म दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए पहुंचा पाऊंगा उतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर पहुंचाऊंगा। अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हैं, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपको हम अपने चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करें, तो भी आप इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और उसमें आप बिल्कुल क्लियरली अपने बिजनेस के बारे में बताएं और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप उस रिक्वायरमेंट को ज़रूर लिखें। दोस्तों फ्रेंचाइजी बताओ इज़ डेडिकेटेड टू ऑल दोज manufacturers, all those entrepreneurs who want to grow themselves, who want to grow India, who want to shine India. So friends, for आज के वीडियो में इतना ही। मैं हूं आशीष अग्रवाल, आपका अपना बिजनेस दोस्त। आप देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मैं आपके लिए आगे भी बहुत अच्छे वीडियोस लेकर आता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।